बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की असम्बलियों में एक कोहराम बरपा था। आज जो सूरत हाल कौमी असम्बली में थी, आज जो सूरत हाल पंजाब और सिंध असम्बली में थी, इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल आज बरपा थी पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में और कौमी असम्बली में। आज इन असम्बलियों का क्या अहवाल था, आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। भारत ने एक मरतबा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक खातून ज़ख्मी हुई हैं और ये सिलसिला उड़ी अटैक हमले के बाद से ये सिलसिला जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल भारत की जानिब से फायरिंग की जा रही है और एक अफवाह आप सुन रहे थे कि IPL और PSL की जो फातह टीमें हैं उनके दोनों के दरमियान एक चैम्पियन लीग, एक मैच खेला जाएगा दोनों फातह टीमों के दरमियान। तो इसके इन अफवाहों के पीछे क्या सच्चाई थी, क्या सूरत हाल थी, वो भी आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट में आज कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल आज मौजूद थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ जावेद लतीफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुराद सईद के दरमियान आज सख्त गर्मा गर्मी हुई है और यहाँ तक नौबत पहुँची कि मुराद सईद ने आज मुक्के भी रसीद किए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को। ये सूरत हाल क्या थी? पार्लियामेंट का इजलास जारी था और जो ज़राए से हमारे तक रिपोर्ट पहुंची वो ये कि जावेद लतीफ़ साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात की, उनके बारे में कोई बात की और शायद वहाँ पर लफ्ज़ फटीचर इस्तेमाल किया गया। जो इमरान खान ने फॉरेन प्लेयर जो पाकिस्तान में आकर खेले थे उनके लिए जो लफ्ज़ फटीचर इस्तेमाल किया था वो मियाँ जावेद लतीफ़ ने आज पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया और मुराद सईद साहब ने कहा कि इन्होंने मेरे लीडर को गद्दार कहा है। और सूरत हाल उसके बाद ये बनी कि मुराद सईद मियाँ जावेद लतीफ़ के सामने चले गए और उन पर एक उनको मुक्का भी उन्होंने रसीद किया। जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे तो जो मनाजर हमने देखे वो मनाजर कुछ यूँ थे कि मुराद सईद पश्तों में चीख रहे थे और मियाँ जावेद लतीफ़ को बुरा भला कह रहे थे, जबकि मियाँ जावेद लतीफ़ भी जिस कॉरिडोर से वो बाहर निकल रहे थे उसकी बाईं जानिब गए और बाईं जानिब से उन्होंने गालियाँ निकाली मुराद सईद को। वो अल्फाज इंतहाई सख्त थे, अल्फाज इतने सख्त थे कि हम अपने प्रोग्राम में नहीं चला सकते। हम ना मुराद सईद साहब की हमायत में, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत में, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की हमायत करें, बल्कि उनका अहवाल क्या था। और फिर लोगों ने, जब सहाफ़ियों ने मुराद सईद साहब से ये सवाल किया कि आपने उनको मुक्का क्यों मार दिया, आप इतने गुस्से में क्यों आ गए, वो बहुत जज्बाती दिखाई दे रहे थे और चीख भी रहे थे। तो मुराद सईद साहब ने जवाब दिया कि इन्होंने मेरे लीडर इमरान खान को गद्दार कहा है, मैंने अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी कि मैं खामोश रहूँ। ये मुराद सईद साहब के कमेंट्स थे। इस पर भी बाद में बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली में आज क्या सूरत हाल मौजूद थी। आज सिंध असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर हवा में उड़ा दी गई। MQM के रहनुमाओं की तरफ से ये एहतजाज था और इजहारुल हसन साहब, जो ख्वाजा इजहारुल हसन है, उन्होंने कहा कि स्पीकर सिंध असम्बली हमेशा सोए ही रहें, वो कभी नींद से बाहर आए ही नहीं। अगर वो अपनी नींद से उठें तो सिंध असम्बली के और सिंध के हालात बेहतर हो सकते हैं। जबकि पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन जमातों ने सीढ़ियों पर बैठकर अपनी एक अदालत, अपना एक सेशन वहाँ पर कायम किया। एहतजाजन वो बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं पंजाब असम्बली में, वो सीढ़ियों पर बैठ गए। इस पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ आए, मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया कि ये हाज़री भी लगाते हैं और एहतजाज भी करते हैं, ये दोनों काम करते हैं अपोजिशन जमातें। और लेकिन जो इस पर जो सारी ये सूरत हाल थी बिलखुसूस पार्लियामेंट में, उस पर खुर्शीद शाह साहब ने जो बयान दिया है, अपोजिशन लीडर ने, खुर्शीद शाह ने, उन्होंने कहा कि लड़ने के लिए और मुकाबात हैं, खुदारा आप अदारों का तकद्दुस पामाल ना करें। तलाल चौधरी ने भी अपने रवायती अंदाज में कहा कि ये तब्दीली का नारा लगाने वाले, इनकलाब के नारा लगाने वाले बदतमीज़ लोग हैं। लेकिन मैं आपको ये बात फिर बता रहा हूँ, आप टेलीविज़न पर शायद आपको मनाजर दिखाए जाएँ, यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो अल्फाज नाजेबा थे। मियाँ जावेद लतीफ़ के पंजाबी ज़ुबान में सख्त गालियाँ दी गई मुराद सईद साहब को, जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से भी, और मुराद सईद ने भी मुक्के भी चलाए और वहाँ पर पश्तों में चीखते भी रहे कि मेरे लीडर को गद्दार क्यों कहा। इस सारी सूरत हाल पर ये ऐवानों में, ये असम्बलियों में सियासतदान एक दूसरे पर घूंसों की बारिश करते हैं, एक दूसरे को लाते और मुक्के मारते हैं।
गालियां देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं, सहाफ़ियों को भी थ्रेट करते हैं। ये आखिर सारी सूरत हाल को पाकिस्तानी किस तरह से देखते हैं? हम इस मामले पर सड़कों पर निकले, मार्केटों में निकले और हमने लोगों से पूछा। हमारा सवाल ये था कि जब आपके लीडर एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, तो आप घर बैठे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जब देखते हैं या जब अखबारात में पढ़ते हैं, जब या सोशल मीडिया पर हमें देखते हैं, न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अवामी रद्द-ए-अमल क्या था, वो ज़रा आप भी मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, तो ये जो सियासी गर्मी चल रही है और सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी किए हुए हैं, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? यार, इनका काम यही है कि आपस में लड़ना और सिर्फ आवाम को दिखाना कि हम आपस में लड़ रहे हैं और किसके लिए, हम मुल्क के लिए। लेकिन ये ऐसा मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, इनको कुर्सी चाहिए, जिसको जो कुर्सी पे आके बैठ जाता है उसके हाथ में होता है सब कुछ, वो अपने पैसा बनाया चला गया। आजकल नवाज शरीफ देख लो, उसके फिर हम कह सकते हैं कि उसने थोड़े बहुत काम करवाए। इमरान खान है, उसको सिर्फ बोलना आता है, ओए नवाज शरीफ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने आज तक किया क्या है? देखें जी, ये मैं दोनों को कहूँगा, ये नहीं कि तहरीक इंसाफ का मैं हूँ। अगर वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरबीज जा रही है माशरे में। अगर जो यंगस्टर हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, तो ये गलत असर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो लीडर लोग हैं, इनको जनाब ठीक है करना चाहिए, बड़ी ऐसे लड़ाई झगड़े से। जी, आपने ये छोटा सा क्लिप मुलाहिजा किया कि हम लोगों से ये पूछ रहे थे कि ये लीडर आपके लड़ते हैं, जब आप इनको टीवी पर लड़ता देखते हैं या अखबारात में इनके करतूत पढ़ते हैं, तो आप क्या अपने घरों में जाकर भी, मोहल्लों में भी ऐसे ही करते हैं? तो उन्होंने यही लोगों ने जवाब दिया कि हमारी सख्त दिल आज़ारी होती है। ये लीडर, ये वो लोग हैं जो कौम को पॉलिटिकली लीड करते हैं, जो लिखने वाले हैं वो कौम को लिटरेरी तौर पर, शौरी तौर पर लीड करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लीड करते हैं कौम को सियासी तौर पर, और अच्छे जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं वहाँ पर तो इक़्तिसादी तौर पर भी, हर तौर पर सियासी लीडर कौम को लीड करते हैं। तो फिर ये किस तरह के ये मामलात असम्बलियों में और ऐवानों में पाकिस्तान के पेश आ रहे हैं? इंतहाई अफसोसनाक मंजर था। हमने आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश की और जो अवाम के जज्बात थे, और जो लोग आप देख रहे हैं, आप भी अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपने इसको कैसा महसूस किया। थोड़ी सी बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स पर तमाम पार्टियों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपनी रजामंदी जाहिर की, मगर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पीपल्स पार्टी APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी नहीं बने। मगर आसिफ अली जरदारी ने जब कुछ दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 नकात उन्होंने पेश किए। वो 9 नकात क्या थे वो हम आपके साथ तफसीलन शेयर कर चुके हैं कि सेशन जज भी बैठे मिलिट्री कोर्ट्स में, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसको वकील करने की भी इजाज़त हो और इसकी प्रोसीडिंग्स को लीगल तौर पर अदलिया का भी, जुडिशरी का भी इसको हिस्सा बनाया जाए। 9 नकात पर मुश्तमिल था ये। आज तमाम पार्टियों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। आज जितनी पार्टीज़ थी, पहले तो इसहाक डार की तरफ से अब से कहा गया, जो कि वज़ीर ख़जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, कि हम ये 9 नकात पर गौर करेंगे, दूसरी पार्टियों से बात करेंगे, मुशावरत करेंगे, फिर शायद इन पर अमल भी कर लिया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक और अहम पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात 2 साल के लिए नहीं होंगे, 3 साल के लिए नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ 1 साल के लिए होंगे। तो आज की खबर ये थी और कि तमाम पार्टियों ने ये जो 9 नकात थे इनको मुस्तरद कर दिया है और तमाम पार्टियों ने ये मुशावरत किया है, ये रजामंदी ज़ाहिर की है कि 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात को तौसीह दी जाए, मिलिट्री कोर्ट्स अपना काम करते रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि 2 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले पर राज़ी है। जब ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से किया गया कि आप तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, आप हामी जमहूर थे, जमहूरियत के हक़ में थे, आप जमहूरी प्रोसीजर को ज़्यादा प्रेफर करते थे, फिर भी आपने मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत में अपनी आवाज़ बुलंद की, तो इमरान खान ने यह बयान दिया कि मुल्की सूरत हाल अब काबू से बाहर थी। जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा थी, जो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो बड़े बड़े करप्ट लोग थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, उनको पकड़ने के लिए, उनका ट्रायल करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स एक मुमकिन हल था। तो जिस पर तमाम पार्टियों ने अब अपनी मुशावरत का इजहार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने इसकी तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी भी 2 साल के लिए इस सारे मामले पर, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर मुत्तफ़िक है। अब बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब आज मौजूद हैं सिंध के इलाके ठट्ठा में, जहां पर वो शराजी ब्रदर्स की दावत पर पहुंचे। शराजी ब्रदर्स के बारे में आप जानते हैं, मुतअद्दिद बार अपनी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। 2008 से पहले 2008 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी बरादरी थी उनके हिस्सेदार थे। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और ठट्ठा की एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली है। और फिर 2013 में इन्होंने
پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کی 2013 میں، اور اس وقت آزاد بھی الیکشنز لڑے، اور آزاد بھی انہوں نے 7 مقامات سے، 7 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی سے، 7 پروویژنل اسمبلی سے، تو ایک کامیاب سیاسی اثر و رسوخ ٹھٹھے کی یہ فیملی تھی۔ انہوں نے آج نواز شریف صاحب کو دعوت دے رکھی تھی ٹھٹھا میں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ سندھ میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے آئندہ سیاسی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ 2018 کے الیکشنز کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور آپ نے وہ تقریر اگر دیکھی ہو کہیں ٹیلی ویژن پر، اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی آج باڈی لینگویج اور ان کا جو گیسچر تھا وہ انتہائی پازیٹیو تھا۔ شاید یہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے، یہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ شاید پیناما کیس کا فیصلہ بھی اب محمد نواز شریف صاحب تک پہنچ چکا ہے، اور فیصلہ شاید ان کے حق میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے اس قدر کانفیڈنٹ تھے، پر رونق تھے، اور آج نواز شریف صاحب کی چمک اور تھی۔ خیر یہ تو اور باتیں ہیں۔ انہوں نے اعلانات کیا کیے اپنے ٹھٹھا کے جلسے میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی، پانی اور موٹر وے سندھ کی عوام کو دیں گے، جب یہ تینوں چیزیں پہنچ جائیں گی تو اس علاقے میں یونیورسٹیاں بھی قائم ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈز آزاد کشمیر، فاٹا اور گلگت بلتستان میں شروع کیا جا چکا ہے۔ سجاول، ٹھٹھا اور ٹنڈو محمد خان کو بھی ہیلتھ کارڈز جاری کروں گا، اور میں خود آ کر ہیلتھ کارڈ جاری کروں گا۔ یہ ٹھٹھا، سجاول اور ٹنڈو محمد خان یہ سندھ کے علاقے ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں، اور نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 500 بستروں پر مشتمل ایک ہسپتال بھی ٹھٹھا میں تعمیر کیا جائے گا، 100 نہیں، 200 نہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ لاہور اور کراچی کے ہسپتالوں سے زیادہ بہترین ہوگا۔ ٹھٹھا کو ایک ترقی یافتہ شہر یا ضلع کے طور پر سامنے لے کر آئیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سجاول کے دیہاتی علاقوں میں سڑکوں کے لیے 50 کروڑ، جبکہ پینے کے پانی کے لیے ٹھٹھا اور سجاول کے لیے 20 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں، جو ٹھٹھا کے لوگوں کو پہنچیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اب سندھ کی باری ہے، سندھ بھی ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک بنے گا۔ موٹر ویز کو وہ زیر بحث لاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے لاہور تک کراچی زیر تعمیر ہے، پھر موٹر وے حیدرآباد سے سکھر، اور پھر سکھر سے ملتان، اور پھر ملتان سے پشاور پہنچے گا۔ جب سڑکیں، پانی اور بجلی آ جائیں گی تو ٹھٹھا میں یونیورسٹیاں بھی بنیں گی۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت سی شکایات ہے لوگوں کو، لوڈ شیڈنگ کا بھی ہم خاتمہ کریں گے، مگر ٹھٹھا کے لوگ، جو سندھ کے لوگ ہیں، وہ اب بل دینے پر بھی غور کریں۔ جو لوگ بل نہیں دیتے وہ لوگ بل بھی دینا شروع کریں۔ بل دینا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس جلسے کے اختتام پر اور درمیان میں کچھ لوگوں نے آئی لو یو میاں نواز شریف صاحب کے نعرے بھی لگائے، اور میاں نواز شریف صاحب نے جواب دیا کہ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، آئی لو یو ٹو۔ تو یہ احوال تھا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ٹھٹھا دورے کا۔ شیرازی بردرز کے بارے میں آپ کو بتا چکے، ان کی دعوت پر وہ ٹھٹھا پہنچے، اور انہوں نے یہ اعلانات کیے۔ آپ کے ساتھ میں نے اعلانات شیئر کیے ہیں۔ 20 کروڑ روپے سجاول اور ٹھٹھا میں صاف پینے کے پانی کے لیے، 50 کروڑ روپے دیہاتی علاقوں میں سڑکوں کے لیے آج میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع ٹھٹھا اور سجاول کے لیے 110 کروڑ روپے کی لاگت سے گیس بھی فراہم کروں گا۔ تو یہ اعلانات تھے جو آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے ٹھٹھا میں کیے۔ ان کے لیے دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا، مرغ مسلم کا اہتمام بھی کیا گیا ٹھٹھا میں آج۔ تو یہ تھا ٹھٹھا کا احوال۔ اب بات کرتے ہیں لائن آف کنٹرول کی کیا صورتحال ہے۔ لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھارت کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر کشیدگی کا شکار ہے، اور یہ اڑی حملے کے بعد تو یہ معاملے نے ہیٹ پکڑی، گرمی پکڑی، مگر اس سے پہلے بھی بھارت باز نہ آیا تھا۔ لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی تھی، سیالکوٹ سیکٹر میں، بھمبر سیکٹر میں، اور کشمیر کے قریب یہ ساری صورتحال پیش آتی رہی۔ انتہائی شرمناک خبر ہے، اور کل پھر یہ فائرنگ ہوئی۔ ہمیں ISPR نے بتایا ہے کہ ایک خاتون اس میں زخمی ہوئی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں۔ آج میرے پاس وہ فیکٹ شیٹ موجود ہے جس میں تمام حقائق لکھے ہیں کہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ یہ ساری صورتحال پیش آتی رہی۔ تو ایک تو آپ نوٹ کیجئے کہ یہ کل رات کو یہ صورتحال پیش ہوئی، آج رات کو جو گزشتہ شب گزری ہے، تب یہ بھارتی فوج کی طرف سے یہ جارحانہ حملہ کیا گیا۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ 26 فروری کو بھی آزاد جموں اور کشمیر کے ضلع کوٹلی میں بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی، اور جس کے نتیجے میں 4 خواتین شدید زخمی ہوئیں۔ اس سے ایک روز قبل 25 فروری کو بھی بھارت نے نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس سے 64 سالہ معمر خاتون 64 ایئرز اولڈ لیڈی جن کا نام نذیرہ بی بی تھا، وہ زخمی ہو گئیں۔ اس کے بعد 25 فروری کو سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پہ ایک معمر پاکستانی خاتون نے غلطی سے بارڈر کراس کیا، تو بھارت نے
भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ भी फायरिंग की और वो जा बहक हो गई। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक भारतीय फ़ौज का चेहरा है, जो हम आपके सामने मुतअद्दिद बार बार लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी इस पर कोई एक्शन लें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो उड़ी अटैक, जो उड़ी हमला था, जो भारत के एक फ़ौजी कैंप पे हुआ, जो फ़ौजी बेस पर हुआ, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब था, उस हमले में क्या सूरत हाल थी? उस हमले के नतीजे में 2 पाकिस्तानी बच्चों को जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, अफवाज भारत ने उनको कब्जे में ले लिया और 6 माह तक वो उनके कब्जे में रहे और अब उनको रिहाई मिली है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया के कहने पर। और कल वो मुतवक्के हैं वो बच्चे पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो ये कितनी शर्मनाक सूरत हाल है, इस पर आखिर कौन और कब एक्शन लेगा? आलमी बरादरी ये सारी जारहियत देख तो रही है मगर एक्शन न जाने क्यों नहीं ले रही। अब बात करते हैं PSL और IPL के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी एंड पर गुफ्तगू करते हैं। लाइटर मोड में ये गुफ्तगू होगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में PSL का फ़ाइनल हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने उस मैच की फतह का जो सहरा था वो अपने सर सजाया। आपको याद है कि इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय टीमें भी उसमें खेलती थी। मुख्तलिफ एक्टर जो फ़नकार हैं, बड़े बड़े अदाकार हैं, उनकी अपनी अपनी टीमें होती, जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी जैसे यहाँ पर जावेद अफरीदी की है, कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की भारत में टीम है और एक कामयाब टीम है, प्रीति जिंटा भी, और मुख्तलिफ जो भारतीय अदाकार है उनकी अपनी अपनी टीम्स हुआ करती थी। तो अब खबर ये अफवाह ये थी कि जावेद अफरीदी ने किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू की है जो पेशावर ज़ल्मी के जो हेड हैं, उनसे बात की है शाहरुख खान ने। जावेद अफरीदी साहब ने उस सहाफ़ी को ये कहा, सहाफ़ी का नाम मेरे पास है, सहाफ़ी का ताल्लुक बरतानवी नशरियाती अदारे BBC से है और उसका नाम अब्दुल शकूर है। उसने ये रिपोर्ट किया कि जावेद अफरीदी ने मुझे बताया कि शाहरुख खान ने मुझसे बात की और शाहरुख खान ने कहा कि सबसे पहले तो आपको पेशावर ज़ल्मी की फ़तह पर बहुत बहुत मुबारक हो, आपको आपकी फ़तह मुबारक हो। और मैं ये सोच रहा हूँ, शाहरुख खान ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह दुनिया की 10 बड़ी टीमें चैम्पियंस लीग खेला करती थी, इस तरह का एक मैच पेशावर ज़ल्मी और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाए। और इसके लिए कोई वेन्यू अभी डिसाइड नहीं था। आज़ादाना तौर पर किसी बड़े स्टेडियम में, दुबई या इंग्लैंड वगैरह ऐसे किसी वेन्यू पर यह मैच तश्कील दिया जाए जहां पर दोनों ममालिक से फातिहा टीमें खेलें और इसका जो आउटपुट होगा वो दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा, यकीनन बेहतर होगा। जो हमारे साथ स्पोर्ट्स मुअत्तल है भारत की, हम खेलेंगे और टाकरा होगा और पाकिस्तानी भी इंजॉय करेंगे और पता चलेगा कौन कितने पानी में है। मगर बात ये हुई कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ट्विटर पैगाम में इस सारे मामले की तरदीद कर दी है। अगर हमारे पास कोई स्क्रीनशॉट मौजूद हो तो प्रोड्यूसर साहब आपको वो दिखा भी सकते हैं। आप अपने लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स पर वो ट्वीट भी देख सकते हैं। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स का ये बयान है कि जावेद अफरीदी और शाहरुख खान के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई। शाहरुख खान से कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड ने यह तलब किया कि क्या आपने जावेद अफरीदी को कुछ ऐसा कहा? तो शाहरुख खान साहब ने कहा कि मैं तो अपनी फिल्म्स की शूटिंग में इस कदर मसरूफ़ हूं कि मैं नहीं जानता कि दुबई में या पाकिस्तान में कोई PSL की कोई लीग्स, कोई टीमें, कोई मैच खेल भी रही हैं। तो ऐसी सारी बातें, अफवाहें बेबुनियाद है। तो जिसकी आज तरदीद की है, उर्दू पॉइंट्स पर भी हमने इसको सबसे पहले इस न्यूज़ को शेयर किया। आपने यकीनन उसमें ये सारी सूरत हाल को पढ़ा होगा। वैसे अगर ये मैच होता तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए, इस तरह कोई मैच अगर हो PSL का और IPL का, तो ये यकीनन एक खुश आइंद बात है और तमाम पाकिस्तानी इसको हर हद तक एंजॉय भी करेंगे। फिल वक्त उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम से इतना ही। मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो सियासतदान हमें देख रहे हैं उनको थोड़े से होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। जो हालात इस तरह कशीदा करते हैं असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, और मुराद सईद और जावेद लतीफ़ साहब का अगर आप एज गैप देखें तो वो बाप बेटे की उम्र जितना उनका गैप है। ऐसा लगा कि किसी बेटे ने किसी बाप को मुक्का मार दिया। ये एक लाइटर सा मेरा कमेंट है। इमरान खान साहब जो कि हर सियासी जमात पर तनकीद करते हैं, लीडर पर तनकीद करते हैं, अगर उसे किसी सियासतदान ने गद्दार कह भी दिया तो इस पर इतना बुरा मनाने की बात ना थी कि गालियां दी जाती और मुक्के चलाए जाते। और जावेद लतीफ़ साहब को भी पार्लियामेंट के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए था। उनको भी गलत एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। खुर्शीद शाह के जो बयान था, जो पैगाम था, उसी पर अपना एंड करूँगा कि अदारों का तकद्दुस पामाल मत कीजिए। लड़ने के लिए बाहर बहुत से मैदान हैं, पार्लियामेंट को खुदारा बदनाम न कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।